सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। Hi students, welcome to Tejendra English School. Today I explain you homework in part 2 of standard 6. Chapter number 1. I am giving you firstly hard words and meanings. First number meaning is ignorance and ignorant और uneducated. इसका मतलब होता है कि जो इग्नोर करना होता है, किसी चीज़ के बारे में ध्यान नहीं होता है, ध्यान नहीं देना होता है, या अनएजुकेटेड के लिए दिया जाता है। वियरी मीन्स होता है फीलिंग और शोविंग टायर्डनेस। वियरी मीन्स होता है या हम कोई चीज़ में थक जाते हैं और वो अपने फेस पे नज़र आती है, उसके लिए दिया गया। रिंकल्ड WRINKLED रिंकल्ड, इसका मतलब होता है कवर विथ लाइंस या फिर क्रीज्ड, अपनी किसी चीज़ से उसको कवर कर देना, लाइन ड्रॉ करके उसको कवर कर देना। ब्लियरी फीलिंग डल, किसी थका हुआ महसूस करना, इसका मीनिंग ये निकलता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ? व्हाट वाज इट रियली? इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पे कि पैट्रिक क्या सोच रहा था कि अपनी जो केट है वो किसके साथ खेल रही थी। सेकंड, इसी में एक क्वेश्चन और दिया गया, व्हाट वाज इट रियली, वो रियल में क्या था। तो आपने चैप्टर में पढ़ा था कि पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ ए डॉल, लिटिल डॉल, एक छोटी सी केट के साथ खेल रही थी, लेकिन वो क्या था, इट वाज इनफैक्ट ए वेरी स्मॉल साइज्ड मैन एन एल्फ, वो एक छोटी साइज का एक मैन था जो जिसके साथ केट खेल रही थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश? क्यों इसमें ये कहा गया है कि जो लिटिल मैन था, एल्फ था, उसने ये उसकी विश पूरी करने के लिए क्यों प्रॉमिस किया था उसने। पैट्रिक हैड सेव्ड द टाइनी मैन्स लाइफ from the cat by not handing him back to the cat. पैट्रिक उसको एक, क्योंकि जो एल्फ था यानी जो स्मॉल मैन था, उसकी जीवन की रक्षा की थी, किससे, केट से, उसको वापस केट के हाथ में नहीं सौंपे, इसलिए उसने सो ही प्रोमिस टू फुलफिल वन विश ऑफ पैट्रिक्स, इसलिए उसने एक प्रॉमिस किया था उससे कि तुम्हारी एक विश को मैं पूरा करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? उसकी विश क्या हो सकती है? जब एल्फ ने उसकी विश पूरी करने को कहा तो जो कौन सी उसकी विश थी, हमने चैप्टर में पढ़ा था ये कि पैट्रिक्स को होमवर्क करने में बहुत ही तकलीफ होती थी, वो बोर हो जाता था होमवर्क को देख के, इसलिए होमवर्क करता ही नहीं था। तो आंसर है पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क। दिस विश वाज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन। जब तक सेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक वो उसका पूरा होमवर्क करेगा, इस तरह की उसकी विश थी, यानी पैट्रिक्स का होमवर्क एल्फ करेगा। ओके, नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक्स के होमवर्क करने के लिए 1-2 जगह पर एल्फ को पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी, पढ़ा था हमने उसमें। तो ये सब्जेक्ट पूछे गए कि किस किस सब्जेक्ट में उसको हेल्प की जरूरत थी एल्फ को। द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। 2-3 सब्जेक्ट में इसको थी, मैथ्स में, इंग्लिश में और हिस्ट्री में। ये आप लोगों को होमवर्क टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और आप इसको अच्छे से रीड करिए, लर्न करिए और वंस अगेन राइट करके आप मुझे सेंड करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।